हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अब अपना कॉफ़ी का कप उठा लीजिए और कहीं ना जाइए, क्योंकि अब मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट मरियम इमाम। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या? मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन, ये है हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, और इससे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ RNN TV पर। लेकिन अगर आप मुझे देखना चाहते हैं और खूबसूरत चेहरों से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि इसी बहाने आपकी और मेरी डेली मुलाकात हो सके। आज हम अपने मॉर्निंग शो में वो बातें आपके साथ डिस्कस किया करेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, वो सब कुछ जो आपकी सुबह को बनाता है और भी बेहतरीन, जिसमें हम आपके साथ हेल्थ, फैमिली, फैशन, फिटनेस, म्यूजिक, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हुआ करेंगे, जिसमें हम हेल्थ की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे, म्यूजिक पर बात करेंगे, खूबसूरत चेहरे होंगे आपके साथ, आप उन्हें देख सकते हैं सिर्फ RNN TV पर। तो आइए मिलकर चलते हैं नए रास्ते पर, सिर्फ नया रास्ता के साथ। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है एक्ट्रेस और मॉडल अलाइका, और मेरे एक मेहमान हैं जो बेहतरीन एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, होस्ट भी हैं, और क्या आप जानते हैं एक सिंगर भी हैं, अहमद नवाज अंजुम। अस्सलाम वालेकुम दोनों, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और हम लोग आए हैं। तो आपने तो कहा था कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए बड़ा कुछ होगा, यहाँ पे बर्गर, हाँ, पिज्जा, शॉर्मा, बिल्कुल होगा। तो वो आपको रिकॉर्डिंग के बाद खिलाया जाएगा। अच्छा, हम इंतजार करेंगे। अच्छा कैसे हैं आप अलाइका? अलाइका, आपका नाम का मतलब क्या है? बड़ा खूबसूरत नाम है ये। अच्छा, बड़ा मजे का सवाल किया आपने। मेरे नाम का मतलब है लव। लव। हाँ। और मेरी दोस्त अक्सर मुझसे मजाक करती है कि आई लव यू कहने की जगह हम कह देंगी आई अलाइका यू। ओके, अच्छा। और बहुत यूनिक नेम है, मैंने आज तक अपना नाम नहीं सुना। अच्छा हाँ, वैसे मैंने भी पहली दफा सुना है। आइजा सुने, लाइवा सुने, अलाइका मैंने कभी नहीं सुना। ओके, आप माइंड ना कर जाए, अभी बता दें आपका नाम क्या मतलब क्या है? मेरा नाम है अहमद नवाज, क्योंकि मैं हूँ सबके दिलों की आवाज़, और ये बस ये अल्लाह ही है। और इससे मैं क्या, क्योंकि अलाइका का माशाल्लाह क्या खूबसूरत, जब लिखते हैं तो बड़ा खूबसूरत दिखता रहता है। हाँ, हमजा AABS मलाइका। अच्छा हाँ, तो ये बड़ा एक यूनिक माशाल्लाह नाम। अलाइका, आजकल क्या कर रही हैं आप? किन कामों में मसरूफ हैं? क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अच्छा, आजकल ये कि मैं साथ साथ मॉडलिंग करती हूँ, साथ साथ कमर्शियल्स के प्रोजेक्ट करती हूँ, साथ साथ मैं माशाल्लाह से पढ़ती भी हूँ, और अगर कोई होस्ट करने का भी प्रोजेक्ट मिल जाए मैं साथ साथ वो भी कर लेती हूँ। तो बस मल्टी टैलेंटेड किड है। मल्टी प्रोजेक्ट्स मेरे चलते रहते हैं। ओके, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं बस आजकल जो है वो मांग मीन्स के काम कर रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, पहले आपने क्या बोला था? वो मैं स्लिप हो गई थी। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, बता दें क्या बोल रहे थे? मैंने कहा वो मैं मांगता हूँ गली गली, मीन्स के वो है अपना काम मैं लोगों को दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेरी नाइस। और साथ साथ गाना भी चल रहा है, और एक्टिंग भी चल रही है, साथ साथ होस्टिंग भी चल रही है। अच्छा। मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, मैंने सब कुछ कर देना। तो इतना सारा कुछ आप कर कैसे लेते हैं? इतना टाइम कैसे होता है आपके पास? देखिए, रब ने अगर इस दुनिया में भेजा है और किसी मकसद के लिए भेजा है, तो टाइम जाया नहीं करना चाहिए इंसान को। जो उसको मिले वो कर लेना चाहिए। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैं जो है वो टाइम को जाया नहीं करता। अच्छा। और जो मुझे काम मिलता है मैं उसको ना नहीं करता, अच्छा। उसको करने की करता हूँ। अच्छा, तो आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल जो है वो फिल्म के ऊपर काम चल रहा है। अपकमिंग फिल्म्स हैं, जो 2 फिल्म्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बिग स्क्रीन पर देखेंगी। और एक फैसल कुरैशी साहब के साथ आ रही है, एक हमजा अली अब्बासी के साथ आ रही है। और इसके अलावा जो ड्रामास चल रहे हैं GTV पे, और इसके अलावा शोज तो पूरी दुनिया में करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अलाइका, आप स्टडी भी कर रही हो और साथ साथ मॉडलिंग भी करती हो? हाँ बिल्कुल, मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रही हूँ लाहौर कॉलेज से। अच्छा, वेरी नाइस। साथ साथ फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो किस तरह टाइम किस तरह देती हो, कैसे मैनेज करती हो? इजीली मैनेज हो जाता है मेरा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शूट्स की जो टाइमिंग है वो वीकेंड पे रखूं। अच्छा हाँ, तो वो फिर मैं मोस्टली वीकेंड पे ही करती हूँ। ये आजकल मेरे साथ हैं बेसिकली, हम लोग कभी इस्लामाबाद, कभी अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये कोई प्रोजेक्ट है, किसी काम के लिए जा रहे हैं? जी प्रोजेक्ट है वहाँ पे। सिर्फ हमने या मौसम बड़ा अच्छा है, साथ जा रहे हैं एक साथ? नहीं, वो पहाड़ देख रहे हैं। पहाड़ देख रहे हैं, अच्छा। दरअसल रास्ते में ये लोग तंग कर रहे थे कि हम जो है ना तुम्हें इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं। तो आप जा रही हैं इस्लामाबाद? क्यों? नहीं, हम इधर ही आ रहे थे। वो तो मुझे ऐसे बता रहे कि आप लोग अभी जा रहे हैं, पर बस ये क्या चक्कर है? आपका दिल टूट गया, उन्होंने इनकार कर दिया है।
वो नहीं जाना चाहती आपके साथ। इसको कहते हैं एक अच्छा एक्टर। क्यों 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 अलाइका ओके नो नो पानी मंगवाते हैं मुझे डरा दिया, हम दोनों को डरा दिया। आपके साथ एक बच्ची बैठी हुई। मेरी माँ ने कहा था कि तू मेरे साथ हो। नहीं एक्शन कट। वेरी नाइस, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। ये आपने कहाँ से सीखी है या खुद से आती है? ये गॉड गिफ्टेड है ये? अब्बा को देख देख के जी हम लोग तो इस फील्ड में आए हैं और पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह नवाज अंजुम जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। तो ये अब्बा की तरफ से हंग आया तो फिर हम लोगों को दिखाते हैं और वेरी नाइस, वेरी नाइस। अलाइका, क्या शौक है आपके? क्या बनना क्या चाहती थी आप, या इसी में आना चाहती थी, मॉडलिंग करना चाहती थी? अगर आपको चांस मिले एक्टिंग का तो उससे जाएंगी, परस्यू करेंगी? किसे चांस मिलेगा तो वो अवेल नहीं करेगा, ऐसी है बिल्कुल ऐसी। तो आगे इंशाल्लाह ड्रामा इंडस्ट्री में भी मैं काम करूंगी। अच्छा, बहुत सी लड़कियां ऐसे जिनको अलाउ नहीं होता घर से, आपको अलाउ है? नहीं अलाउ है मुझे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। हमारी जो बल्कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फ्रेंड्स ने जो कि मेरी सपोर्ट, बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए, उन्होंने मुझे कन्विंस किया था यू गॉट अ वेरी गुड फेस, इनोसेंस, ये वो, तो तुम्हें आगे करना चाहिए। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने ये काम आगे करना है। ओके हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है वो ज्यादा कराची में है, तो चली जाएंगी कराची, लाहौर छोड़ के? चली जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं, जाएंगी, हाँ कोई मसला नहीं है। मकसद सिर्फ काम से है, और अगर लाहौर में भी हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में है नहीं ज्यादा काम, नहीं चल रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी। अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ ज्यादा हद तक जो चीजें वो इस्लामाबाद में डाइवर्ट हो चुकी हैं कराची से, तो ऑलमोस्ट अब कराची में बड़ा अच्छे पैमाने पे काम हो रहा था, तो अब वो इस्लामाबाद में डाइवर्ट हो चुका है। लोग अब वहाँ पे जो है वो ज्यादा आसान तरीके से पहुंच जाते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं। तो काम करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जैसे काम नहीं होता है या कुछ, हम तो एक आर्टिस्ट है, अगर काम नहीं है तो चलो हमने कभी छोले भटूरे लगा लिए, या कभी कोई चिप्स के साथ वो हमने कुछ उसको करके उसके अंदर मिसाला वगैरह लोगों को बेचना है। आपको सारे अंग आने चाहिए। तो मैं तो तंदूर में रोटियां भी लगा लेता हूँ, ये चल रहा है। ये नहीं कि आप इतनी गर्मी में लगा लेंगे रोटियां? यहाँ पे माशाल्लाह कितनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो बर्फ को भी पेत निकल आती है। तो ये चीजें चल रही हैं थ्रू आउट। अच्छा, एक और बात है अहमद, आपकी बात का पता नहीं चलता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप रियल में बात कर रहे हैं। जैसे लगता है आप अपनी बातों में थोड़ी सी एक्टिंग भी करते हैं। फनकार तो यही है ना, आर्टिस्ट तो यही है। ये आप डरा देते हैं, डरा क्यों देते हैं? ये एक्ट है, रिएक्ट है। और ये नईम हसन साहब ने सिखाया हमें, बड़े अच्छे इंसान है। कोई शक, वो तो उस्ताद है, सब उस्ताद है वो तो समझने के आर्टिस्ट स्पीकर हैं। और उसके बाद फिर नईम हनीफ साहब जो है वो उसको असाइन करते हैं, फिर वो आगे ये रब है। बिल्कुल, नया रास्ता ऐसे थोड़ी मिल जाता है। थोड़ी खिड़की खोल दे, हवा आएगी। नहीं, ये खिड़कियां हमने ऐसी रखी हुई हैं, ताजा हवा वो वाली बंद है, आपकी वाली मैंने पीछे खोली हुई है ताकि सिर्फ हवा मुझे मिले। आप सिंगर भी हैं बहुत अच्छे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे सिंगर हैं? कुड़ी बैठी थी उन्हें, फिर कोई हो जाए आज गाना। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करो मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, चंगे होवण यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयो सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। ओ सारे या तो वड्डा सरदार जोगे, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जोगे। क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करो मैं तो लखवारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। क्या बात, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। पैसे क्यों मांगते हैं आप? आपने लाइव सुनी है चीज तो फिर अब और भी सुनेंगे आपसे, क्योंकि हम ऐसे नहीं परफॉर्म करते। ये आपको सुनाने से पहले बताना चाहिए था कि मैं चार्ज करूं। देखिए कितनी अच्छी बात की उसने। कोई रोटी चांदपुरा ओ मींस के
चांद पूरा किया है ये। अच्छा अच्छा। अलाइका, मुझे ये बताएं कि किस तरह आप अपना सारा डे जो है स्पेंड करती हैं, पूरा दिन अपना वक्त कैसे गुजारती है? अच्छा, मैं बहुत सी मूडी हूँ, तो हर काम मेरा मूड पर डिपेंड कर रहा होता है। कभी मुझे OCD हो जाता है, मैंने अपना कमरा बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन करना स्टार्ट होता है। कभी मैं बहुत ज्यादा मेसी हो जाऊंगी, मेरा कमरा ऐसे बिखरा हुआ है, मुझे उस मैस में मजा आ रहा होता है। तो मैं अपना मोस्टली जो काम है वो मूड पे करती हूँ। कभी मेरा मूड है तो मैं अपने आप को एक कमरे की हद तक मतलब बंद कर लूंगी। मैंने ये चीज ना बड़े लोगों में देखी है। एक हमारे बड़े अच्छे हैं, वो अभी यहाँ पे शायद सुन रहे होंगे, उनका भी यही मामला है। क्या? वो जब उनका मूड में कोई चीज आ रही तो पाइप निकाल लेते घर में, बाहर सड़क पे छिड़काव करने लगते हैं। ये कौन है ऐसे ये पाइप निकाल लेते हैं? नाम बताऊंगा तो बता दे, नाम बता दे। यहाँ से जाने का किराया भी ना दे तो वो मैं दे दूं कि आप नाम बताएं, आज मैं जानना चाहती हूँ ऐसे वो कौन शख्स है। वो कहते हैं वो ये बेड यहाँ पड़ा है, वो नहीं, वो इधर होना चाहिए, तो फौरन जो है वो उधर कर देते हैं। यानी कि वो कपड़े यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, ये किताबें यहाँ क्यों चेंज होनी चाहिए। अभी भी उनका पता नहीं शायद मीटर शार्ट हो रहा हो कि ये जो है कप इसमें चाय क्यों नहीं है, या भी कुछ वो नहीं। मेरे कप में आपको कैसे पता चले कि मेरे कप में चाय नहीं है? इसमें है वो धुआं नहीं निकल रहा ना, इसलिए वो नहीं। मैं ठंडी पीती हूँ, मेरी ठंडी हो जाती है उसके बाद में पीती हूँ। अच्छा जी, तो वो मैं हाँ बता रहे थे। हाँ कर दूं नाम? हाँ जी बिल्कुल, करें करें। वो नईमुल हसन साहब है। ओके ओके, तो जरा और भी उनके बारे में कुछ बता दें, हमें नहीं पता, हमारी टीम जानना चाहती है। बड़े गुड लुकिंग है माशाल्लाह, वो इसमें तो कोई शक नहीं है, उस्ताद है हमारे। उनकी जगह तो हम फेल हो जाते हैं, वो लोग समझते हैं अच्छा आर्टिस्ट ही हैं ये, तो उनके साथ चीजें उठाने वाले हैं। तो बिल्कुल वो क्या भाइयों, सैल्यूट है उनको। ये बात सच है, ये बात सच है। आपका सराइकी जो आप बड़ी अच्छी जो है बोल लेते हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मुल्तान शरीफ से ताल्लुक है जी हमारा, और मुल्तान एक खूबसूरत धरती है माशाल्लाह, सराइकी पट्टी। और अमूमन जो हमारा ताल्लुक पीछे से है वो राजस्थान से है, लेकिन मुल्तान में पैदाइश हुई और फिर हम मुल्तानी हैं। वेरी नाइस। और आपका? मेरा ताल्लुक लाहौर बाय बर्थ लाहौर में पैदा हुई हैं? नहीं, बाय बर्थ में गुजरांवाला से। गुजरांवाला, अच्छा, लेकिन बड़ा प्यारा शहर है। गुजरांवाला के लोग हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे लोग होते हैं गुजरांवाला के, खाते हैं और वो उनको तो जरा फुल। अच्छा, हमारे गुजरांवाला के लोगों के जीन्स कुछ ऐसी है, वो बहुत चबी और हेल्दी है, बट आपको पता है इस फील्ड में काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या पता हमें क्या क्या करना पड़ता है स्क्रीन पर आने के लिए, हमें पतला स्लिम वहाँ तो बुफे सिस्टम खत्म है, वो तो खाते ही इतना है कि माशाल्लाह उन्होंने खत्म कर दिया बुफे सिस्टम। आप कितना खाते हैं? एक बंदा जो है सारे वो खत्म कर देता है, तो उन्होंने वहाँ पे खत्म कर दिया है। आपको खाने में क्या पसंद है? आप खाने की खाने में मैं जो है लाइक करता हूँ, मैं दाल कीमा, और इसके अलावा मटन, चिकन, बिरयानी, और इसके अलावा जो है वो बर्गर, पिज्जा, शवारमा, और इसके अलावा जो है और कुछ रहता है। हाँ, बड़ा ये जो चीजें, मतलब हर चीज आप खा लेते हैं। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अलाइका, किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रोजेक्ट मिले? फेवरेट एक्टर कौन से आपका जिसके साथ? इनके बकौल अहमद नवाज। बट मेरा ये कि जो आजकल के वो बच्चों का होता है ना फेवरेटिज्म, बाय फेस देख लिया, गुड लुकिंग देख लिया, हैंडसम है, बॉडी है, तो मुझे ये पसंद है। मैं काम को ज्यादा एडमायर करती हूँ। अच्छा, हाँ। किसका काम अच्छा लगता है? वैसे तो सभी अपना 100% दे रहे होते हैं, सभी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बट रिसेंट मैंने फैसल कुरैशी का एक ड्रामा देखा, राजा रानी के नाम से। उसमें जो मैंने उनकी एक्टिंग देखी है, कमाल की एक्टिंग है, आउटस्टैंडिंग, और ऐसा लगता है कि मैं कोई नेटफ्लिक्स का सीजन देख रही हूँ, बड़ा मजे का लगता है। मैं शाहिद हूँ कि मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, और सच अ ग्रेट पर्सनालिटी माशाल्लाह। और जिस तरीके से वो बताते हैं कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, तो ये कम लोगों में मैंने देखा है। लेकिन ग्रेट। अच्छा, फैसल भाई माशाल्लाह। और जो कहते हैं ना कि फैसल भाई को इस फील्ड में आने में टाइम लगा, तो किसी वजह से लगा, अब वही चल रहा है बस। आपने किन किन के साथ काम किया है, किन एक्टर्स के साथ? मैंने तकरीबन माशाल्लाह ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जो दुनिया से चले गए, उनके साथ भी काम किया। अच्छा, वेरी नाइस। और माशाल्लाह 17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, और माशाल्लाह अभी भी स्टिल जो है वो काम कर रहा हूँ। ओके ओके, वेल डन वेल डन। राजस्थानी आवाज में कोई गाना हो जाए? राजस्थानी में बिल्कुल जी। फूल बनड़ो, फूल बनड़ो, ओरे नादान बनड़ो, फूल बनड़ो, बना थे थो मामा जी ने प्यारा घना लागो रे,
नादानी मारो फूल बनड़ो फूल बनड़ो। हा, क्या बात है, कमाल कर दिया। अलाइका, आपको पता चला है कि इस मैं सीरियस हो जाती हूँ, इस तरह की एक्टिंग ना करें। मैंने कहा पता नहीं कितना इमोशनल गाना है, मुझे तो समझ भी नहीं है गाने में बोल क्या रहे थे। इस गाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा वे ट्रांसलेट करते हैं। बेसिकली राजस्थानी ठाट है और इसके अंदर जो है शादी के दिन जो है ना वो एक दुआ दी जाती है बहन की तरफ से, मामा की तरफ से या मामी की तरफ से, चाचा और चाची की तरफ से कि तुम जो है वो सदा खुश रहो और तुम्हें कोई बला ना आए तुम्हारी जिंदगी में और तुम फलो और फूलो। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपको गाने पसंद हैं, गाने गाने का शौक है? नहीं, ऐसे गाने का तो नहीं है। मुझे लगता है कि शौक है, आज इनसे सुन लेना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं। इनके कहने में अहमद नवाज अंजुम कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना सुने? ये बड़ा सुरीला लाइका थोड़ा सा कुछ हो जाए। मैं कह रहा हूँ भाई सिंगर साथ बैठे हैं। आज तक कभी नहीं गाया। अच्छा, ये अगर मुझे गाइड कर दे तो हाँ जी, प्लीज कुछ भी करें गाइड। आप मुझे बताएं, आप किस चीज को गाती हैं? यार ऐसे नहीं गा सकती मैं। एक लाइन जस्ट, एक लाइन। ठीक है, मैं वायरल होना चाहती हूँ, मैं बुरा वायरल नहीं होना चाहती। ये आर्टिस्ट आपने बहुत चालाक है आप ऐसे। देखिए आर्टिस्ट ऐसे होता है कि आप उसको कुछ भी दें और वो फौरन करेगी हाँ प्लीज। देखिए मेरा पैशन एक्टिंग में है, मॉडलिंग में, सिंगिंग में बिल्कुल नहीं। एक लाइन तो सुनना बनता है। बड़ा अच्छा कन्विंस करें, आप करें, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। अच्छा चले आप बता दें, मैं वो गाने की कोशिश कर देती हूँ। कोई भी आपको जो पसंद हो। अब जिस टाइम जो बंदा कह देता है ना उस टाइम वो चीज या वो चले हम एक काम करते हैं। अगर एक्टिंग में जाना है तो कोई डायलॉग हमें किसी मूवी का, किसी फिल्म का जो है वो सुना दे ताकि हमें पता चले कि आगे अलाइका जाके बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेंगी। सिचुएशन देना, आपको सिचुएशन दे। सिचुएशन मैं देती हूँ कि ये मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ, ठीक है, और आपको पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए और आप जो है वो दखल अंदाजी कर रही हो कि पैसे दे। मैंने रोकने पैसे देने आपने रोकना है। मैं आपकी क्या लगती हूँ, आपको किस बिहाफ पे रोकूं? आप मेरी कुलीग हैं, मेरे साथ स्टडी करती हैं, लेकिन इसको पैसों की जरूरत है और आपने मना करना है कि नहीं देने। इनके मुंह पे मना करना? हाँ चलें ठीक, कर दे मना। चले एक्शन। आप लोग स्टार्ट करें ना आपस में। क्यों चाहिए तुम्हें पैसे, क्यों चाहिए तुम्हें पैसे, क्या करना है इतने पैसों का तुमने? मैंने शॉपिंग करनी है। अल्लाह माफ करे, अभी तो तुमने पिछले महीने शॉपिंग की थी, कहाँ इतना पैसा लेके जाओगी तुम? मैं अपने पास रखूंगी, सेविंग करूंगी। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी रोज रोज की इस हरकतों को देख के। बस मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। अहमद छोड़ो, तुम अपना मूड खराब नहीं करो, इसका तो रोज का काम है। हम बट कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। अच्छा, वहां पे भी मुझे खर्च करने पड़ेगा? बात सिर्फ पैसों की है। अच्छा, कैरी ऑन प्लीज। जी, एक्शन। खाने के तो पैसे दे देना ना, मैं कौन सा शॉपिंग के लिए मांग रही हूँ। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? इतनी मेरी कमाई नहीं है कि मैं उसको भी दूं और तुम्हें भी खाना खिलाऊं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अहमद तुम 2 जॉब्स कर लो ना। मैं पागल हूँ? मैं रिबोर्ड हूँ? मैं 2 जॉब्स कर लूं? मुझे भी कुछ सोने का हक है, मैं भी सो सकता हूँ, मैं भी नींद पूरी कर लूं। मैं हर जगह में कहाँ दिखे खाता फिरूंगा? मुझे बताओ तुम। आईफोन तुमने रखा हुआ है, 4.5 लाख रुपए का फोन है। ओके, इसमें यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, मैं खत्म नहीं करना चाह रही थी पर अलाइका ने कह दिया। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है वैसे, मुझे हंसी आ गई थी। आप इसे आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करते? एक्टिंग में भी एक्टिंग नहीं, प्रोफेशनली भी इसको कर रहा हूँ ना मैं, ऑलरेडी ड्रामास कर रहा हूँ, कॉमेडी। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और आप बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। और अलाइका, आपके साथ हमने बहुत एंजॉय किया, आप दोनों के साथ बहुत एंजॉय किया। मुझे बड़ा मज़ा आया आपकी एक्टिंग देख के, आपके गाने सुन के, आपसे बातें करके। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है हमारा आज का हेल्थ सेगमेंट। आज हम बात करेंगे स्किन इश्यूज से रिलेटेड। हम गर्मियों में अपना स्किन का ख्याल किस तरह रख सकते हैं
आज हमारे साथ स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लाइबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि गर्मियों में सन ब्लॉक लगाने के बावजूद हमारी स्किन टैन हो जाती है, हमारा स्किन कलर डार्क हो जाता है, इसकी क्या रीज़न है? क्या हम सही तरह से सन ब्लॉक को नहीं लगाते? दैट्स ट्रू। एक्चुअली सन ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट है, एक तो कि लोगों में कि अगर हम घर के अंदर भी बैठे हैं तो हमें सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं, आज तो धूप नहीं निकली, आंधी आ रही है, बारिश है, आज तो सूरज ही नहीं है, पर जबकि ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक आपको शाम 5 बजे तक हर 2 घंटे बाद रिपीट करके लगाना है। हर 2 घंटे बाद रिपीटेड, उसका असर 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। एक और जिस तरह आपने बहुत अच्छा मेंशन किया कि क्या हम सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें, हम सन ब्लॉक लगा के फ़ौरन निकल जाते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सन ब्लॉक को आपको एटलीस्ट आधा घंटा पहले लगाना है, फिर आपको घर से निकलना है। अगर आप यूं ही निकल रहे हैं फ़ौरन लगा के, उसका काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं होता, आपको सनलाइट पड़ना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, आप टैन हो जाते हो। सो द वे इज़ टू यूज़ अ सन ब्लॉक हाफ एन आवर बिफोर यू लीव द हाउस एंड देन रिपीट इट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अब ये आदमियों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं जी हम क्रीम साथ लेके तो नहीं घूम सकते, और फिर वाइट कास्ट और ये सब। उनके लिए अब बहुत हमारी माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बड़ा इनोवेटिव एक सन ब्लॉक्स लेके आए हैं जो स्प्रे फॉर्म में है। स्प्रे फॉर्म में, राइट। तो यू कैन जस्ट कीप इट इन योर व्हाटएवर यू कैरी, अपनी गाड़ी की जो जहाँ भी आप रख सकते हैं, मिनी पैकेजिंग में आते हैं। यू कैन जस्ट स्प्रे इट ओवर योर फेस फॉर एवरी 2 आवर्स, और वो कोई वाइट कास्ट नहीं करता, कोई इस तरह की लुक नहीं आती, और औरतें मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा। ऑल्सो अब ख़वातीन जो जिनकी रूटीन है, जिनको डेली मेकअप करना है, उनके लिए आ गए टिंटेड सन ब्लॉक्स। टिंटेड, तो आप वो हर 2 घंटे बाद लगाएं, आपका फेस भी फ्रेश हो रहा है। करने का वो मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं। वो टिंटेड सन ब्लॉक लगा ली और स्किन वैसे आपकी वाइट और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, बट अगेन एवरी 2 आवर्स, इस धूप में जितनी है आजकल, एवरी 2 आवर्स बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, आप नहीं जा रहे बाहर, यू स्टिल नीड टू यूज सन ब्लॉक। ऑल्सो हमारा जो ये फोन्स हैं, हमारा स्क्रीन टाइम माशाल्लाह बहुत बढ़ गया है, तो इसकी जो रेज आपके फेस पे पड़ रही होती है, दिस इज ऑल्सो कॉजिंग डैमेज। आपने देखा होगा कि काफी फोन्स में एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है, ठीक है, लेकिन वो हम ऑन नहीं करते, बट दैट इज द प्रिवेंशन, क्योंकि वो आपकी फेस पे जो उसकी जो लाइट पड़ी होती है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग योर फेस। तो यू नीड टू पुट अ सन ब्लॉक ऑन। जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आप उसको देखोगे उसकी स्किन बड़ी रिंकली सी हो जाती है कुछ टाइम बाद, दे लुक मोर ओल्ड, इज बिकॉज ऑफ सन ब्लॉक। अच्छा, हमारी जो टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनको पीआर पैकेज भेजते हैं स्किन ब्यूटी से रिलेटेड, तो वो जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर जो लगा रहे होते हैं, क्या ये सही है? ये आपने ना मेरी बिल्कुल दिल की एक बात कर दी है, जो कि देखिए, हर चीज़ में बार बार अपने हर शो में, हर वीडियो में बोलती हूँ, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं है। कुछ काम आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ दें, वो डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या नहीं है। बट अगेन, मैं इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचे और एक स्किन रेजिमेंट लिखवाए, दैट्स नॉट द केस। बट अपनी स्किन टाइप को जानते हुए आप चीज़ें यूज़ करें। जिस तरह ड्राई स्किन पे आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप ऑयली स्किन पे यूज़ करोगे, आपको फर्दर एक्ने ट्रिगर हो सकती है, फर्दर आपकी पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आप अपनी स्किन को पहले आइडेंटिफाई करो, नहीं कर सकते तो प्लीज विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट इसका मकसद ये नहीं कि आप लाजमी डॉक्टर के पास ही जाएं, बट हर चीज़ पड़ी हुई है, हर चीज़ रिकमेंडेड जो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो आपको यूज़ नहीं करनी है। अच्छा, वैसे हमें जो ज़्यादातर जिनको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, जिनको लाइक ज़्यादा मिले होते हैं, हमें लगता है कि वही चीज़ ज़्यादा अच्छी और हम वही यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी दे गेटिंग। यस, दैट्स एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली द बिटर रियलिटी। बट देखिए, यस, प्रोडक्ट्स अच्छी बात है, अवेयरनेस आ रही है, लोगों को यूज़ करनी चाहिए, बट अगेन कौन से कब किस तरह किस स्किन पे यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। नॉट जस्ट रैंडमली एनीथिंग आप लगा लें, नहीं। तो वैसे गूगल ने भी बड़ी चीजें आसान कर दी हैं। ड्राई स्किन के लिए कुछ अगर हमें देखना होता है गूगल बता देते हैं, ऑयली स्किन के लिए कुछ देखना होता है गूगल बता देते हैं, वहाँ से भी देखकर हम कुछ चीजें परचेज करते हैं। काफ़ी फायदे भी आ गए हैं, अवेयरनेस हो गई है, बट अगेन एट द सेम टाइम हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी हो गई हैं। कुछ ऑयली स्किन पे आप बहुत, अब जिस तरह कुछ ओवर एक्सफोलिएशन स्किन पे हो जाना, ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाना, मेकअप को सही से ना उतारना के बावजूद, अगर मेकअप उतरा नहीं उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट्स लगा दूं, इमेजिन वो स्किन को क्या करेगा। ठीक है, ऑलरेडी क्लॉग्ड है, ऊपर से मैंने और सिरम्स पे सिरम्स लगा दिए, क्या होगा। फिर एक ये जो ट्रेंड हुआ है जी 10 सिरम्स रात को लगाने, 10 सिरम्स सुबह लगाने, एम रूटीन, पीएम रूटीन, कीप इट सिंपल, लेट योर स्किन ब्रीथ, इजी रखें,
यूज करें चीजें बट जो जरूरत है। ये नहीं कि मैंने उसको देखा इन्फ्लुएंसर ने वो लगाया, ये सिरम भी लगा लेती हूँ, उसने मेरी फ्रेंड ने ये रेकमेंड किया, ये भी लगा लेती हूँ। नॉट दैट वे। ओके, आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस आए हुए हैं काफी ज्यादा, क्या इनके साइड इफेक्ट है? यू नो साइड इफेक्ट्स तो आई वुड से कि बेनिफिट भी है, बट अगेन एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। प्लस आई थिंक हमेशा जब भी आप कहीं भी लगवाने जाएं, आप प्लीज़ अपना पहले ब्लड वर्क करें, अपना लिवर फंक्शन चेक करें, अपना किडनी फंक्शन चेक करें। आर यू एलिजिबल फॉर दोज इंजेक्शंस? देन प्लीज स्टेप इनटू देम। नॉट कि आप स्ट्रेट वो चले जाते हैं। नहीं, आपको हमेशा LFT RFT कराना जरूरी है पेशेंट का, टू चेक कि if they are eligible for it। वैसे डॉक्टर्स पहले बताते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की ये आपको ट्रीटमेंट ये करवाना पड़ता है? बताना चाहिए। आई थिंक कुछ जो हैं जिनको नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि बताते हैं रियली, देन आई थिंक दे आर डूइंग रॉन्ग। उनको बताना चाहिए और उनको बड़ा पेशेंट को मुझे लगता है बहुत अनरियलिस्टिक होप्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट समझता है कि मैं वाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहा हूँ तो 3-4 दिन में मैं तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा नहीं होता। इसका काम बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शंस का है डिटॉक्सिफाइंग। पहले वो आपको सारा साफ करेगा, आपके सारे टॉक्सिन्स निकालेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका कलर बेटर होना शुरू होता है। एट टाइम्स लोगों का सिर्फ ओरिजिनल कलर आता है, जो उनका होता है ख़राब हुआ हुआ उसको ठीक कर देता है। एट टाइम्स कुछ लोगों का 1 to 2 स्किन टोन लाइट भी हो जाता है, बट इट्स नॉट हर किसी पे भी अगेन वो सेम इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी का बॉडी का मेटाबॉलिज्म फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, वेरी नाइस। आजकल लोग RF करवा रहे हैं और हाइफो करवा रहे हैं जिनकी सैगी स्किन हो जाती है, इनके कितने सेशंस लेने चाहिए? क्या ये इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए अगेन लाइक आई मेंशन, एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, अगेन आपको पता होना चाहिए आप किस प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। Are they well experienced? Or do they know what they're doing to you? हर किसी के लिए अगेन लाइक आई मेंशन हर ट्रीटमेंट नहीं होती। ये कैसे पता लगवा सकते हैं? कैसे मैं पता चल सकता है डॉक्टर कैसे? हाँ, आई थिंक आप मुझे ये मैं शोज पे बोलती हूँ कि आप मेरे पास अगर आते हो, आप अपना मुझे फेस दे रहे हो, मैं आपके फेस के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। यू नीड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट इन मी फर्स्ट। आप मेरे पास 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, चौथी दफ़ा ट्रीटमेंट कराओ। जरूरी नहीं है कि आप पहले गो में आप आए हो और आपको बस ट्रीटमेंट कराना है। आप मुझे अपना मुंह दे रहे हो, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, आप हर किसी को नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है, मैस हो जाएगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू नो, और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, मुझसे भी हुई होंगी, डेफिनेटली इंसान है। बट अगेन यू नीड टू मेक श्योर जब तक ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं होता, जब तक आपका डॉक्टर इज नॉट आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों, यू हैव द फुल राइट टू आस्क कि इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, मुझे कब तक रिजल्ट मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको करनी चाहिए, पूछना चाहिए। अगर आपका कहीं डॉक्टर रिलक्टेंट हो रहा है जवाब देने में, तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट चॉइस टू बी मेड। ठीक है, या आई थिंक डॉक्टर को पूरा आपको बताना चाहिए कि इसका ये ट्रीटमेंट है, ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये है, इतने रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करें। कुछ डॉक्टर्स मैंने देखा है, आप कहते हैं आप हाइफू कर लें लेकिन फेसलिफ्ट वाले रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाइफू से वो रिजल्ट नहीं आते हैं, बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि फेसलिफ्ट वाली वो टाइटनिंग आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे हो सकता है? रहती है? देखिए, इट इज एक्चुअली अ कोलेजन स्टिमुलेशन। ठीक है, उससे आप कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं, एंटी एजिंग होती है। बट अगेन आप तो बाय ईयर एज कर रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट रिपीट करनी ही पड़ेगी। इट्स नॉट दैट कि वो आपने करा लिया तो वो सालों चलेगी या महीनों चलेगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। हाइफो करवा लेना चाहिए, या फिर आजकल थ्रेड्स का भी वो एक ट्रेंड आया हुआ है जो खवातीन करवा रही होती हैं, तो इनमें से ठीक क्या है? दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन थ्रेड हम उनके लिए करते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सैगिंग स्किन हो, या बहुत ज़्यादा जावल्स लटके हुए हों, या बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत हो। किस एज ग्रुप के लोग करवा सकते हैं ये? देखिए, अब एज तो इज एक्चुअली यू स्टार्ट एजिंग आफ्टर द एज ऑफ 25। आप यू स्टार्ट रिवर्सिंग बैक। आपकी कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होती आफ्टर एज ऑफ 25, आपको करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें हमारे इस्लाम में जो लिखी हुई हैं वो सही लिखी हुई हैं कि ये एक एज, यंग एज में जो चीज़ें हो जानी चाहिए वो हो जानी चाहिए, बिकॉज आफ्टर 25 यू रिवर्स बैक। ठीक है, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर ट्रीटमेंट्स लाइक थ्रेड्स और हाइफू, आई थिंक समवन बिटवीन mid-30s शुड स्टार्ट डूइंग हाइफू। इवन अर्ली 30s इज फाइन, बिकॉज वो बेसिकली आप कोलेजन प्रोड्यूस कर रहे हो जब आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। एज एन आर्टिफिशियली की मशीन काम करेगी, स्किन ने प्रोड्यूस तो कोलेजन खुद ही करना है, बट आप इन्फोर्स कर रहे हो मैकेनिकल टू प्रोड्यूस कोलेजन। ठीक है, थ्रेड्स आई थिंक इट डिपेंड्स अगेन कम्प्लीटली ऑन हाउ मच द स्किन हैज सैग्ड। एट टाइम्स मैं शायद 35-year-old को कह दूँ कि आपको थ्रेड्स की जरूरत है, एट टाइम्स मैं 60 वाली को भी कहूँ कि नो, यू डोंट नीड इट। तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली कि स्किन कैसी है, कितना सैग कर गई है, और पेशेंट
कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। अच्छा, आपके पास किस एज के लोग आते हैं, स्पेशली जो यंग गर्ल्स, उनकी एज क्या होती है? मतलब एवरी एज, आई थिंक अब एस्थेटिक्स ऐसी चीज़ हो गई है कि वो हर कोई कर रहा है। एस्थेटिक इज़ एन एडिक्शन, और मैं ये हर पेशेंट को जो मेरे पास आता है उसको मैं बोलती हूँ आप मेरे पास आए हो, अब आप मैं नहीं होंगी तो आप किसी और के पास जाओगे, बट आप जाओगे बिकॉज ये एडिक्शन है। इफ़ यू आर विलिंग टू स्टेप इनटू दिस कि अब ये दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आप इस चीज़ में घुसो, नहीं तो लीव इट, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हमारे फेस का, हमारी ट्रीटमेंट्स का, कि आप प्रोन हो जाते हो उसको फिर से करने के लिए। डार्क सर्कल्स आजकल जो हैं वो हम जो स्क्रीन देख रहे होते हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, पफीनेस आ जाती है आंखों के नीचे, उसकी क्या वजह है? इसको हम ठीक किस तरह कर सकते हैं? वैसे तो कहते हैं कि कॉफ़ी लगा लें ठीक हो जाएगा, कुछ देसी टोटके होते हैं जो हम देखते हैं, वो लगाने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, आई एग्री, फर्क पड़ता है। ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, किस एज पे करवाना चाहिए ये? लेकिन डार्क सर्कल्स, कुछ जो डार्क सर्कल्स हैं वो जेनेटिकली होते हैं, बच्चों को भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जेनेटिक प्रॉब्लम होता है डार्क सर्कल्स का, क्योंकि हर किसी को जेनेटिक नहीं होते, बट कुछ लोगों को होते हैं। आपने देखा होगा बहुत यंग बच्चों के भी डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं। लाइंस और रिंकल से पड़ जाते हैं, और बड़ी छोटी एज से पड़ना शुरू हो गए, कुछ लोगों को पड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में अगेन आयरन डेफिशिएंसी हो या जिसका लिवर फंक्शन ठीक ना हो, उसको भी डार्क सर्कल्स होते हैं। ये चीज़ें अगेन डॉक्टर का काम है फिगर आउट करना। कुछ लोगों की रूटीन इस तरह है, माशाल्लाह हम सबकी, मुझे मिला के भी रूटीन ऐसा है कि सुबह सोना और रात को जो है पूरी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं। ये सारी चीज़ें आर द रीजंस जिससे डार्क सर्कल्स होते हैं। मैं ट्रीटमेंट करूँगी, आपकी यही रूटीन रहेगी, या आप एनेमिक होंगे या आपको आयरन डेफिशिएंसी होगी, मेरी ट्रीटमेंट 2 दिन अच्छी लगेगी आपको, तीसरे दिन डार्क सर्कल्स वापस आ जाएंगे। सो डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन आर द हार्डेस्ट थिंग्स टू डील विद इन एस्थेटिक्स। आई थिंक अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो उससे आपकी वैसे ही डार्क सर्कल्स बहुत कम हो जाएंगे कंपैरेटिव गोइंग टू ट्रीटमेंट्स, बिकॉज ट्रीटमेंट्स वो रिजल्ट्स आपको नहीं देंगी जो आपका लाइफस्टाइल चेंज देगा, व्हिच इज लेस स्क्रीन टाइम, जो कि बहुत मुश्किल है। रील्स और टिकटॉक और इस सब ने हमारी ज़िंदगी बड़ी एसोसिएट कर दी है यहीं तक। प्लस स्लीपिंग पैटर्न, मैं किसी को क्या कहूँ, मेरा ही खुद का बहुत ख़राब है, बट ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ये ठीक होना बहुत ज़रूरी है। द इनटेक यू डू एंड हाइड्रेशन, वाटर इनटेक मेरा भी ख़राब है, बट अगेन इट्स रियली इम्पोर्टेंट। ये सब फैक्टर्स हैं जो डार्क सर्कल्स को they will help। मेरी ट्रीटमेंट तो करेगी, बट अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है, पानी भी हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, पानी बहुत हेल्प करता है। लाइक आपने मेंशन किया, जो घरेलू टोटके हैं वो ज़रूर करें, उसमें कोई वो नहीं है, बट अगेन वो टेम्परेरी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, डार्क सर्कल्स जा नहीं सकते। अगर कोई है कि डार्क सर्कल्स मेरे ख़त्म हो गए, तो वो 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, दे विल कम बैक। कोई ट्रीटमेंट है जिससे हमेशा के लिए डार्क सर्कल्स जो हैं ख़त्म हो जाए, हमारी ज़िंदगियों से जो है चले जाए? नहीं, उसका रीज़न है कि ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। PDRN आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो हम अंडर आई में करते हैं, उससे बेहतर हो जाते हैं, बट अगेन आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो वो ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। डॉक्टर साहिबा, ये ट्रीटमेंट कितने एक्सपेंसिव होते हैं? हर जगह के डिफरेंट क्लिनिक्स के, जैसा मैं अभी डिस्कस करी थी आपसे, एवरीवेयर इट्स डिफरेंट। तो आई थिंक दे रेंज अबाउट फ्रॉम 15 अबव ही होते हैं ये ट्रीटमेंट्स पर सेशन। आजकल ग्लास स्किन आई हुई है, सबको कोरियन स्किन चाहिए, ये क्या है, ये क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको किस तरह करवाया जाए? देखें, कोरिया इज अ रियली एडवांस्ड मार्केट व्हेन इट कम्स टू स्किन। उन्होंने आई थिंक जितनी उनकी रिसर्च है और जिस तरह की वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, आपने देखा होगा स्नेल म्यूसिन आया, आप इंसान सोच नहीं सकता कि आप स्नेल के अंदर से एक सीरम निकाल सकते हैं, यू नो। सैल्मन स्पर्म आजकल बहुत चल रहा है, सैल्मन DNA स्पर्म बहुत चल रहा है। अब आप कोई सोच नहीं सकता कि सैल्मन स्पर्म से आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हो, बट दे आर डूइंग रियली गुड, मतलब बहुत एडवांसमेंट्स हैं। बट अगेन अनरियलिस्टिक अप्रोचेस जो हमारी सोशल मीडिया ने बना दी है फिल्टर्स के थ्रू, लोगों को लगता है कि ये स्किन हमें अचीव हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपकी जो बेबी स्किन है वो अगर ख़राब हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस उस स्टेट में लाना। बेहतर हो सकती है, बट नॉर्मल वापस उस स्किन में आना मुश्किल है। कोरियन स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट रियली गुड प्रोडक्ट्स, बट अगेन यू नीड टू सी विच वन इज सूटेबल फॉर यू, इट विल हेल्प यू। ग्लास स्किन बहुत एक मिसकंसेप्शन मुझे लगता है, एक सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट हुई है, विच इज़ मैंने देखा है बहुत सारे ब्लॉगर्स भी जो है वो सिरम लगा के तो रिंग लाइट सामने रखी होती है उन्होंने, वो स्किन चमक रही होती है तो जस्ट ग्लास स्किन। दैट इज़ नॉट ग्लास स्किन, दैट इज़ जस्ट एन इफेक्ट एट दैट टाइम, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिरम। यू मॉइस्चराइज योर स्किन वेल, दैट इज़ द की। यू हैव यूज्ड रियली गुड सन ब्लॉक, दैट इज़ द की। एंड यस, ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है तो करें, नहीं तो अच्छी स्किन के रखें, यू विल हैव अ गुड स्किन, नॉट अ ग्लास स्किन बट गुड स्किन।
ये जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये असली है या फिर ये कॉपी है मार्केट में जो? ये तो बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली, मुझे अब बहुत डर लगता है यहाँ पे रेकमेंड करते हुए भी। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करूँ, क्योंकि मुझे पता है तो ये यहीं के हैं। ठीक है। बट जहाँ मुझे लगे कि नहीं ये चीज़ हमें बाहर से ही आनी है, तो आई टेल माई पेशेंट्स कि प्लीज़ बाहर से मंगवा लें, यहाँ से मत लीजिएगा। बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं आपको सिरम रेकमेंड कर दूँ, वो सिरम फेक हो, उसका कोई एडवर्स रिएक्शन हो, डॉक्टर पता नहीं चलता कि ये असली तो ये आ जाके डॉक्टर लाइबा ने रेकमेंड किया था तो हमारी स्किन ऐसी हो गई। मकसद सही था, सिरम गलत था या वो फेक था। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर बाहर का प्रोडक्ट है तो यूज़ करने, वरना आई ट्राई कि यहाँ के पेशेंट्स को मैं यहीं के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करूँ, बाहर के ना। मेकअप तो हम डेली यूज़ करते हैं, पर मेकअप लगाने से पहले हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा जो स्किन पर मेकअप सही तरह से बैठ जाए? अक्सर हम मेकअप करते हैं तो वो बड़ा एक पैची स्किन हो जाती है, या फिर हम सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स नकली निकले हैं, या फिर हमारी स्किन ख़राब होती जा रही है। तो क्या करना चाहिए कि मेकअप हमारी स्किन पर सही तरह से बैठ जाए? अच्छा, पता है ये इट्स अ क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं और इसका जवाब मेरे पास ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ जो मेकअप शोज़ पे आप लोग कर देते हैं तो मैं करवा लेती हूँ, वरना आई एम समवन हु डज नॉट डू मेकअप एंड डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट मेकअप एज वेल। बट येस, टू प्रिपेयर योर स्किन, अगेन क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वाइप योर फेस ऑफ। जो रात का रेसिड्यू काफ़ी मैंने देखा है, ख़वातीन मेरे पास आती हैं, आप मेकअप उतारती हैं? जी मैं उतारती हूँ। जब मैं मेकअप उतारना शुरू करती हूँ उनका, मतलब वो मेरे पास आती हैं जी फेस बिल्कुल धुला हुआ है, बट जब मैं क्लेंजिंग करती हूँ तो आई शो देम कि देखें कितना मेकअप अभी तक आपकी स्किन के अंदर है। सो दैट डबल क्लेंजिंग नीड्स टू बी डन, वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर डूइंग मेकअप प्लीज़ मॉइस्चराइज, प्लीज़ हाइड्रेट योर स्किन एंड यूज़ स्किन प्राइमर जो आप लोग यूज़ करते हैं मेकअप में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल वो मेरे ख्याल है प्राइमर कम कर दिए इन्होंने, डायरेक्टली अब वो एप्लीकेशंस पे आ गए। बट आई थिंक वो एक बेस कोट आ जाती है ऊपर, तो वो स्किन की भी प्रोटेक्शन हो जाती है, आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाते हैं, तो वो एक स्किन भी प्रोटेक्ट हो जाती है। तो आई थिंक गो फॉर समथिंग जो आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट करे पहले, हाइड्रेशन, क्लिनजिंग, हाइड्रेशन एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग मेकअप। आपने देखा होगा काफ़ी जो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स हैं वो पहले स्किन मॉइस्चराइज करते हैं, पहले पूरी मॉइस्चराइज करेंगे, क्रीम्स लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करते हैं ताकि स्किन पूरी हाइड्रेट हो जाए, फिर वो ऊपर बैठेगा। अगर आप प्लेन स्किन पे लगाएंगे तो वो स्किन पैची हो जाएगी क्योंकि स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी, इसलिए लास्ट नहीं करता मेकअप हमारी स्किन पे। ओके, ये हाइड्रा फेशियल क्या है आजकल? पहले मैंने देखा था बड़ा एक्सपेंसिव होता था, लेकिन आजकल बड़ा ये सस्ता उन्होंने कर दिया है और हर जगह जिस क्लिनिक में चले जाए हाइड्रा फेशियल हो रहा है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो सूट करते हैं? हर किसी की स्किन को नहीं, हर किसी के लिए हाइड्रा भी नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली अब हाइड्राज सैलून्स में भी होने लग गया है। बिल्कुल, मोर देन क्लिनिक्स, अब एक आम सैलून भी हाइड्रा फेशियल करता है, जिसको हाइड्रा क्यों है, क्या है, किस लिए, उसका कुछ एबीसी नहीं पता, बट मशीन रख के लग गई और कर रहे हैं। हाइड्रा फेशियल जस्ट अ क्लिनजिंग ऑफ स्किन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड विद द हेल्प ऑफ सिरम्स। पुराने जो फेशियल्स होते थे वो हम क्रीम से थपथपा के हम फेशियल्स करते थे और कहते थे जी इस मूवमेंट में, लेकिन अब एडवांसमेंट ये आ गई है कि मशीन के थ्रू हम सारा आपका क्लिनजिंग करते हैं, मशीन के थ्रू हम सारा जितना वाइट हेड ब्लैक हेड्स की एक्सट्रैक्शंस करते हैं, और सिरम्स के थ्रू हम पूरी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं। दैट इज़ व्हाट हाइड्रा इज। बट अगेन जिसकी स्किन में एक्ने है मैं उनको हाइड्रा रिकमेंड नहीं करती। अच्छा, बिकॉज आप उसको छेड़े हो, सक्शन लगा रहे हो, स्किन और ट्रिगर होगी, एक्ने एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये तो ठीक हो जाते हैं, एक्ने आपकी ठीक हो जाएगी, कुछ वीक्स बाद जो है इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। रॉन्ग। आप देखें, आपने सुना होगा कि कहते हैं एक्ने को पॉप ना करें, जहाँ एक्ने वाला हाथ है वो कोई और ना लगाए। जब मैं वो मशीन सक कर रही हूँ, अगर एक्ने है तो मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, मतलब मैं वो एक्ने हर जगह फैलाती हुई जाऊंगी, राइट? यस, यूं जाएगा, दूसरे पेशेंट को भी लग सकता है। वो तो हर आई डोंट नो आप लोग कर रहे हैं या नहीं करे, बट हर पेशेंट की टिप चेंज होती है हाइड्रा की। अच्छा, यस, आप सेम टिप हर किसी पे यूज नहीं कर सकते। मुझे लगता है वो सेम ही करते हैं, बस उसको वो नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो आप कंटामिनेशन करें एक स्किन से दूसरी स्किन पे, तो वो आपका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं आपकी ही टिप मैं आप पे यूज़ कर रही हूँ, अगर आपका यहाँ एक्नी और मैं आगे आ रही हूँ, तो मैं एक्नी के जर्म्स यहाँ भी ला रही हूँ, मैं बैक्टीरिया यहाँ भी ला रही हूँ। सो
फॉर समवन हु इज प्रोन टू एक्ने, हाइड्रा फेशियल इज नॉट फॉर यू। जब तक आपकी एक्ने सेटल नहीं होती आप हाइड्रा नहीं कराओगे। अच्छा, तो वो नॉलेज होना बड़ी जरूरी है कि आप हाइड्रा कहाँ से करा रहे हैं, कौन सा सीरम यूज हो रहा है हाइड्रा में। अब तो अस्तगफिरुल्लाह, आई शुडंट मेंशन, बहुत सारी मैंने जगहों पे देखा है जो पानी से ही हाइड्रा कर रहे हैं। अच्छा, बट इसमें प्रॉपर सीरम्स इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे पानी से? क्या होगा इसमें, क्या सीरम को इन्फ्यूजन ही नहीं हुई, तो बस पानी लगा, आप बस गीले चले गए, दैट्स इट। सो यू नीड टू बी मेक श्योर कि अगर कोई आपसे प्राइस ले रहा है तो वो इस वजह से ले रहा है क्योंकि वो सीरम्स यूज कर रहा होगा, ठीक है, या कुछ ऐसी मशीन, ऐसी टेक्निक्स, ऐसे स्टेप्स यूज कर रहा होगा जिसकी प्राइस है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहिबा, आजकल की हमारी यंग लड़कियों को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो ये ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, जो सारी ट्रीटमेंट्स की हमने बात की है, उनके लिए कोई मैसेज? बस यही मैसेज है कि आप अपनी स्किन में बहुत ब्यूटीफुल हैं, गोरे होने का कॉम्प्लेक्स मत रखें। बड़ा आपकी जो भी फीचर्स हैं आपको अल्लाह ने बनाया है, आप उनको इन्हांस करें, बट ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके बिल्कुल जो ओवर डू चीज़ें करना, ओवर डू फिलर्स करना, ओवर डू बोटॉक्स करना, एक जैसी शक्लें हो जाना, सबकी आपने देखा होगा, सबकी शक्लें एक जैसी होने लग गई हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट। आप अपनी ब्यूटी में जस्ट स्टे हाउ यू आर, स्टे ब्यूटीफुल। इफ़ यू वांट टू डू ट्वीक समथिंग, थोड़ा सा कर लें नेचुरल में, बट डू नॉट एक्चुअली। अब 2025 में नेचुरल इज द न्यू ट्रेंड। 2024 में प्लम्पी लिप्स, प्लम्पी वो चीज़ें थी, 2025 में इट्स मोर ऑफ सिंप्लिसिटी बैक नाउ, एंड आई एम लविंग इट। कि प्लीज़ ईजी रहें, अपनी स्किन में खुश रहें और हर चीज़ अप्लाई मत करें प्लीज़। अच्छा सनब्लॉक, अच्छा मॉइस्चराइजर, अच्छा सीरम, एक दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप हमारे पास आई, अपना कीमती वक्त दिया। ये जो सारी बातें हमने की हैं, आई होप कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी जिंदगियों में शामिल करें और इसी तरह करें, पर मुश्किल है ये। कोशिश तो कर सकते हैं, हम अपना पार्ट तो प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा हमारी कन्वर्सेशन को। आपसे मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।